Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Question number 1. A and B can do a piece of work in 6 days. B and C can do it in 12 days. A and C can do it in 10 days. How long will A take to do it alone? वो क्या कह रहे हैं, A और B को किसी काम को करने में लगते हैं 6 दिन, B और C को लगते हैं 12 दिन और A और C को लगते हैं 10 दिन। तो टोटल जो हम वर्क है वो कितना मान ले, 6, 12 और 10 का एलसीएम 60 मान ले। इसका मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 10 यूनिट। बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट। ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 यूनिट। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो ए भी 2 बारी है, बी भी 2 बारी और सी भी, तो 2 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी, कितना टोटल काम हो रहा है, 15 और 6 21। मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, ये तो डबल है, 21/2, मतलब कि 10.5 यूनिट्स काम करेंगे रोज़, 10.5 यूनिट्स पर डे। अब बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 10.5। तो ए कितना करेगा, बी प्लस सी को अगर इसमें से मैं माइनस कर दूँ तो ए बचा। ए कर रहा है एक दिन में 10.5 माइनस 5, मतलब कि 5.5। ए एक दिन में 5.5 यूनिट काम कर रहा है, तो ए को टोटल कितना टाइम लगेगा, 60 से डिवाइड कर दो 5.5 को, 5.5 पॉइंट हटा के 10 ऊपर, 5 11 ज़ा 55, 5 12 ज़ा 160, तो ये हो गया 120/11। अगर ये 120 नहीं 121 होता तो क्या आंसर आता, 11। तो लगभग आंसर कितना है, 11 डेज। चेक भी कर लेते हैं, गेस 11 डेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2. Find the number of balls of diameter 6 cm each that can be made from recasting a sphere of diameter 48 cm. देखो रिकास्ट कर रहे हैं, एक चीज़ से जब भी हम दूसरी चीज़ बनाएंगे तो वॉल्यूम हमेशा बराबर रहता है। क्या रहता है, वॉल्यूम हमेशा बराबर रहता है। तो हमें नंबर ऑफ बॉल्स नहीं पता, इसका मतलब लेट द नंबर ऑफ बॉल्स बी x। तो x इंटू एक बॉल का वॉल्यूम 4/3 पाई, रेडियस कितनी है 3 का क्यूब, बराबर है 4/3 पाई, इसकी रेडियस 24 का क्यूब। बस 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, x की वैल्यू आ गई 24 इंटू 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 8 का क्यूब मतलब 512। 512 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3. इन अ लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स टू दैट ऑफ नॉन स्टोरी बुक्स वाज 5:7। ये स्टोरी बुक्स है और ये नॉन स्टोरी बुक्स है, ये था 5:7। द टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स वाज 1325। उन्होंने बोला है टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स 5 नहीं 1325 है, और कुछ स्टोरी बुक्स और ऐड कर दी। यहाँ पे हमने कुछ और ऐड कर दी स्टोरी बुक्स, तो आप जो रेशो है वो हो गया 8:5। अच्छा, आपको ये समझ आ रहा है, नॉन स्टोरी बुक्स तो सेम ही है ना, नॉन स्टोरी बुक्स तो सेम ही है। तो पहले आप यहाँ से 7 की वैल्यू निकालो। 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 1325 अपॉन में 5 इंटू में 7। अब ये जो 5 है ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, 1325 अपॉन में 5 इंटू में 7। बस अब आप 8 की वैल्यू निकालो, और कितनी स्टोरी बुक्स हैं, 1325/5, ये तो है 5 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू के लिए 5 से डिवाइड करेंगे और 8 की वैल्यू के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। आ रही है बात समझ, नहीं समझ आ रहा तो एक बारी और देखो, दोबारा से देखते हैं इसको। देखो, ये स्टोरी बुक्स है, ये नॉन स्टोरी बुक्स है, इनका रेशो है 5:7। लेकिन उन्होंने बोला कि स्टोरी बुक्स 5 नहीं 1325 है, तो 7 की वैल्यू निकाल लो। 1325/5 इंटू 7, 5 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, कितना आ गया, 5 टू द 10, बचा कितना 3, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25। तो आपकी नॉन स्टोरी बुक्स है 265 इंटू में 7। अब उन्होंने बोला है कुछ स्टोरी बुक्स और ऐड कर दी गई, कुछ स्टोरी बुक्स और ऐड कर दी गई, तो रेशो हो गया 8:5। इसका मतलब आप 5 की वैल्यू क्या है, 5 की वैल्यू है 265 इंटू 7, तो 8 की वैल्यू क्या होगी, 265/5 इंटू 8 है ना। अब उन्होंने बोला है, काट दो इसको, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15। अब उन्होंने आपसे बोला फाइंड द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स बोर्ड, फाइंड कितनी और एक्स्ट्रा खरीदी वो बताना है। देखो इसका यूनिट डिजिट से देख जाओ,
यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 7 3 21, 1 8 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट आ रहा है 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 5, तो माइनस करेंगे ना इसको। और कितनी निकाली हैं वो कैसे पता चलेगा? 53 इंटू 7 इंटू 8। अब ये है न्यू स्टोरी बुक्स, मतलब ख़रीदने के बाद वाली स्टोरी बुक्स से। ख़रीदने के बाद अब टोटल बुक्स कितनी हो गई हैं स्टोरी बुक्स, उसमें से आप 1325 माइनस कर देंगे बस। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 5, 8 में से 5 गया 3, तो 3 इसी में ही है, इसका मतलब यही आंसर है। ठीक है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे। अ वायर इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर। देखो पहले एक स्क्वायर थी, ठीक है, उसको अब मोड़ कर सर्कल बना दिया। अब ये जो चारों साइड है यही तो सर्कल बन रहा है, इसका मतलब दोनों का पेरीमीटर बराबर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब सर्कमफ्रेंस 2 पाई मतलब 22/7 आर, दोनों बराबर होंगे। 2 2 4, 2 12 24, 2 11 22। तो आंसर कितना हो गया? 12 2 24 इंटू में 7/11 इज इक्वल्स टू रेडियस। अब 7 एज इट इज़ लिख लो, 24 को 11 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 11 2 22 प्लस कितना बचा रिमाइंडर? 2/11। तो ये हो गया 7 2 14 प्लस 14/11, तो ये हो गया 14 तो एज इट इज़, 11 1 11 प्लस 3/11, यही बचा। तो आंसर कितना है? 14 और 1 15, 15 पॉइंट समथिंग, यही आंसर है, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 24% एंड 34% रिस्पेक्टिवली ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 1246। पहले आप देखो सिंगल डिस्काउंट कितना है, फिर आपसे पूछे मार्क प्राइस कितना है। पहले सिंगल डिस्काउंट देखो, सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? 24% प्लस 34% माइनस 24 का 34%, है ना, ये हो गया इक्विवेलेंट डिस्काउंट मतलब सिंगल डिस्काउंट। तो ये हो गया 4 4 8 3 2 5 माइनस 24 और 34 को मल्टीप्लाई कर लो, 24 और 34, 4 4 16, 4 4 16 का 1 कैरी, 4 2 8, 4 3 12, 12 और 8 20 और 1 21, 1 यहाँ 2 यहाँ, 3 2 6 और 2 8, माइनस 8.16, नीचे 100 था ना, परसेंट, तो कितना हो गया? 49.84%। मतलब आपको टोटल कितना डिस्काउंट मिला? 49.84%। और पैसों में कितना है ये? 1246%, सॉरी 1246 रुपीज़। 49.84% की वैल्यू है 1246, और MRP कितना है? मार्क प्राइस कितना है? 100% होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? ये 49 है, लगभग 50 है, तो आंसर जो है वो 1246 का डबल से हल्का सा ज़्यादा होगा। 1246 का डबल कितना हो गया? 2400 कुछ, 2400 से थोड़ा सा और ज़्यादा आंसर होगा, तो आंसर 2500 ही होगा, और तो कोई हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 6, 2 आदमी एक साथ एक निश्चित दूरी चलना शुरू करते हैं, ठीक है, एक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। पहला दूसरे से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। भाई जो तेज़ चल रहा है उसको कम टाइम लगेगा और जो धीरे चल रहा है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमने मान लिया जो कुल दूरी है, कुल डिस्टेंस है वो है x, तो x बटे में 3 ये हो गया पहले वाले का समय, क्योंकि जो हमारा समय होता है, टाइम होता है, वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस x था, टाइम है 3 घंटा। दूसरे वाले का समय x बटे 6, और बाद वाले को पहले वाले से कितना ज़्यादा लग रहा है? आधा घंटा ज़्यादा, तो 1/2 लिख दिया हमने, बस। x कॉमन ले लो, 1/3 माइनस 1/6 कितना होता है? 1/6, नहीं तो करके भी देख लो। 6 एलसीएम आया, 3 2 6, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/2, 2 3 6, आंसर आया x इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। कितना आंसर आया? x इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ अ शर्ट हुज मार्क प्राइस इज 546। मार्क प्राइस कितना है? 546। सेलिंग प्राइस निकालना है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 15%। 15% मतलब 3/20, 15% मतलब 3/20, है ना। तो अब आपको 20 पर 3 का डिस्काउंट मिल गया, मतलब आपने पे कितना किया? 17। 2 10 20, 2 2 4, 2 7 14, 2 3 6। बस अब आप देख लीजिए आंसर क्या आएगा। 17 3 51, लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आएगी और एक के बाद आप पॉइंट लगा दोगे तो लास्ट में ऐसे आएगा 0.10। 0.10 किस में दिख रहा है? सिर्फ इसमें ही दिख रहा है, इसका मतलब यही होगा आंसर। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। 17 3 51, 1 यहाँ 5 यहाँ, 17 7
119 प्लस 5 119 प्लस 5 124, 4 यहाँ 2 यहाँ 17 टू ज़ा 34 प्लस 2 क्या कर दिया मैंने, कैरी कितना जाएगा 12 है ना, और 17 टू ज़ा 34 प्लस 12 46। तो यही आंसर आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8, द 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 35%, सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, वो किसके बराबर है, सिंगल डिस्काउंट 1620 के बराबर। मार्क प्राइस निकालने तो पहले तो देखो 35 टोटल डिस्काउंट कितना मिला, 35 प्लस 20 माइनस 35 पर 20% बाय 100, 21 20, 25 100, 5 1 5, 5 7 35। तो 35 प्लस 20 माइनस 7 कितना आ गया, 20 और 35 55 माइनस 7 48% का डिस्काउंट मिल गया आपको। अब उन्होंने बोला 48% की वैल्यू है 1620 के बराबर, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। समझ आ रहा है ना, 1620 के डबल से थोड़ा सा ज़्यादा, 1620 का डबल कितना हो गया 3240, 3240 से ज़्यादा कौन सी वैल्यू दिख रही है, सिर्फ यही है, तो यही आंसर होगा और कोई हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 9, 2 numbers are in the ratio 3:5, if 4 is added to each the ratio becomes 6:7, फाइंड द नंबर्स। देखो यहाँ पे 2 नंबर है 3:5 और 6:4, ऐड करने के बाद ये हो गया 6:7। देखो सेम नंबर ऐड करे ना आपने, तो इनके बीच का गैप सेम रहेगा। यहाँ पे गैप कितने का था 2 का, यहाँ पे कितने का है 1 का है, तो पहले गैप को 2 का बना लो, तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 12, 7 2 14। अब देखो 3 और 12 के बीच में कितने का गैप है 9 का, 5 और 14 के बीच में भी कितने का गैप है 9 का, लेकिन ये गैप 9 का नहीं होना चाहिए था, कितने का होना चाहिए था 4 का। तो 4 का गैप कैसे बनाएंगे, 3 में 9 से डिवाइड कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ऐसे ही 5 को भी 9 से डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया 4 का गैप। तो 3 1 3, 3 3 9, एक वैल्यू आई 4/3, 5 4 20/9, दूसरी वैल्यू आई 20/9, तो 4/3 एंड 20/9। क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम आर 10, 12 एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स ऑफ द रूम इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 8 पर मीटर स्क्वायर। तो पहले तो आप ये बताओ, वाइट वॉश चारों तरफ की दीवार पे कर रहे हैं, मतलब लेटरल सरफेस एरिया है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू में H है ना, तो 2 इंटू H कितने हैं 14, लेंथ प्लस ब्रेथ कितने हैं 10 प्लस 12 कितना हो गया 22। तो ये तो आपका टोटल एरिया जिस पर हमें क्या करना है वाइट वॉश करना है। अब 1 मीटर स्क्वायर पर वाइट वॉश करने का खर्च है 8 रुपये, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा इंटू 8। अब आप यूनिट डिजिट देख लो क्या आ रहा है, 4 2 8, 8 2 16 का 6, 8 6 48, 8 यहाँ, तो यूनिट डिजिट आ रहा है 8, 8 एक में ही है, बस यही आंसर है। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएंगे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।